महाकुंभ एक ऐसा स्थान है जहां पर सदियों से चले आ रहे यह जो सनातन संस्कृति है, हमारे प्राचीन ऋषि महर्षि, प्राचीन सभ्यता, हमारे यहाँ जीवन आनंदित था। वस्तुएं कम थी ऐसा नहीं था, हम तब भी बड़े समृद्ध थे। अगर संस्कृतियों की ही बात करें तो इससे समृद्ध संस्कृति पहले रह चुकी है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी भी बहुत समृद्ध रह चुके हैं। अगर संजय बिना देखे लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं धृतराष्ट्र को, उस समय तो उनके पास मशीन भी नहीं था। आज हमारे आपके पास मशीन है, तब यह मशीन सनातन और आध्यात्म के द्वारा इनबिल्ट था, उनके भीतर ही था। जब मनुष्य थोड़ा लाचार हुआ तो एक्सटर्नल चीजों का यूज किया उसने, बाहरी चीजों का। अभी हम बहुत पीछे हैं। ये जिस दिन सब समाप्त हो जाए, आपके भीतर ही वो प्रज्ञा पैदा हो जाए और हमारे भीतर ध्यान, धारणा, कॉस्मिक रेज, मेटाफिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब चीजें हमारे भीतर में आ जाएंगी। ये यूनिवर्स के जितने भी बड़े बड़े रहस्य हैं धीरे धीरे खुलते जाएंगे, तो यंत्र कम होगा। पहले मंत्र से सब कुछ होता था, फिर जीवन में तंत्र आया, सिस्टम। तंत्र के बाद फिर यंत्र आए। 21वीं शताब्दी, चारों तरफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। और अब अभी तो आने वाले समय में हो सकता है थोड़ा और खराब हो, खाली षड्यंत्र काम करेगा, लेकिन पुनः मंत्र की तरफ वापस आना पड़ेगा। मन्ना त्राइति इति मंत्र। मनुष्य ने सुपर कंप्यूटर बनाया है। ये जो हम लाइव कर रहे हैं, इसको बनाने वाला कौन है? मनुष्य बनाया है। तो ये मनुष्य से बड़ा है कि मनुष्य इससे बड़ा है? बनाने वाला बड़ा होता है। तो मनुष्य का ब्रेन तो इससे भी ज्यादा है। उसके भीतर वो सारी चीजें हैं, वो कुछ भी बना सकता है, तो इनबिल्ट भी बना सकता है। आने वाले समय में सनातन संस्कृति को अपनाने के लिए कि आपके भीतर में कितना शक्ति है, ये महाकुंभ का आयोजन होता है, अर्धकुंभ का आयोजन होता है, जहां दुनिया भर के लोग आते हैं, जीवन की परेशानियों से जूझते हैं। और जब उन संतों, ऋषियों, महर्षियों से वो मिलते हैं और देखते हैं कि ये तो कम संसाधन में भी अपने जीवन में इतने सुखी हैं, इतनी शक्ति इनके पास है, ये बैठे बैठे चीजों को जान लेते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के अंदर में अभिलाषा, अभिप्सा पैदा होती है कि इस शक्ति को मैं कैसे पाऊं। तो महाकुंभ को आप सीधे सीधे अगर मैं कहूं तो जैसे मॉल लगता है, तो कहीं प्लास्टिक का लगा है, कहीं किसी सामान का लगा है। आध्यात्म का अगर कहीं सबसे बड़ा बाजार है, जहां आप आ करके अच्छे से अच्छे जीवन जीने के लिए, श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए चीजों को, विधियों को, रिचुअल्स को अपना सकते हैं, तो यही वो महाकुंभ का स्थान है। इसके विज्ञान के भी बड़े महत्व हैं, इसका स्नान का बड़ा महत्व है। जुपिटर ग्रह है, वो उल्का पिंडों को सोखता है। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जा रही है। पृथ्वी इतने अक्षांश पर है। हमारे शरीर के भीतर 70% जल है। और ये कैसे 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 ग्रह, नक्षत्र, जल हमारे ऊपर कैसे काम करते हैं, ये विज्ञान का रहस्य है। जियोलॉजी और भूगर्भ विज्ञान हो गया, भूगर्भ शास्त्र हो गया, और जितने भी साइंस की आप बात करते हैं वो सब आपके भीतर में है। ये आध्यात्म का स्थान आपके इनर साइंस को रिवील करने के लिए मिला हुआ है। आप अपने आंतरिक विज्ञान को जान सके, ज्ञान को जान सके, इसके लिए महाकुंभ किया गया है। यह कोई एक इवेंट नहीं है। एक इवेंट में आए, 4 दिन हंसे खेले, रबड़ी खाई, गोलगप्पे खाए, 4 बार ढोल पीटा और चले गए। ये स्थान वो है जहां पर हम आत्मिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी बन सकते हैं, जिसको आत्मबोध कहते हैं। तो आत्म तत्व के ज्ञान के लिए, जो जीवन के लिए सबसे आवश्यक है, अगर एकमात्र कोई स्थान है जहां भारतवर्ष के छिपे हुए साधु आकर के बैठे हैं, हिमालय से भी आकर बैठे हैं, तो अगर आपके हृदय में भाव है और खोज पक्की है, तो कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे। और आपके भी और हमारे भी जो बंद द्वार हैं किसी ऋषि के, और यहाँ के प्रभाव से, यहाँ की पॉजिटिविटी से, अभी पृथ्वी के इस हिस्से में सबसे ज्यादा पॉजिटिव वातावरण है। ये केवल ये कह नहीं रहे हैं कि नहीं भाई हमारा कुंभ लगा इसलिए। अक्षांश, देशांतर, सूर्य, चंद्र, ग्रहों की स्थिति, इन सब को मिला करके अगर सबसे बड़ा मैग्नेटिक फील्ड और सबसे बड़ा पॉजिटिव फील्ड कोई है, तो कुंभ का ये क्षेत्र है। यहाँ कोई आएगा तो बिना पाए तो कुछ जाएगा नहीं। आप चाहे कुछ पाने के लिए आइए या ना पाने के लिए आइए, कुछ तो भीग के जाएंगे, लेकिन पात्र सीधा होगा तो घड़ा भर के भी जा सकते हैं। मन्ना त्राइति इति मंत्र, मन का जो त्राण कर दे, मन को बंधनों से जो मुक्त कर दे, उसको मंत्र कहते थे। पर उस मंत्र को डिकोड करना पड़ेगा।
आपने कभी कभी सुना होगा, फिल्म देखे होंगे तो, जब सेना की बात आती है तो बोला हेलो हेलो अल्फा अल्फा चार्ली गाटा बीमा ये फलाना, वो क्या बोलते हैं कुछ समझ नहीं आता, चार्ली अल्फा बीटा। अब वो कोड जानते हैं कि चार्ली का मतलब क्या है, कौन सी टुकड़ी वहां पर है, हमको आपको पता नहीं तो हम अल्फा भी। वैसे ही हमारे शास्त्रों में, वेदों में, संस्कृत के भीतर, श्लोकों के भीतर कोड छिपा हुआ है। जर्मनी अपने 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत को अनिवार्य कर चुका है। भारत संस्कृत का जनक है, भारत में अनिवार्य नहीं है। और जर्मनी टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से बहुत ऊपर है, भारत को बहुत समय लग जाएंगे। जो टेक्नोलॉजी में सबसे ऊपर है वो संस्कृत अपना रहा है, वेद पढ़ रहा है, क्योंकि पता है कि अगर इसको डिकोड कर गए तो फिर टेक्नोलॉजी में हमसे सुपर कोई नहीं रहेगा। पर भारत को विज्ञान के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है कि विज्ञान अलग है और धर्म अलग है। ज्ञान और विज्ञान दोनों एक ही है। विशिष्ट चीजों का ज्ञान उसको विज्ञान कहते हैं और समग्र यूनिवर्स का ज्ञान उसको ज्ञान कहते हैं। ये भी कैमरा का ज्ञान है, कंप्यूटर का ज्ञान है, तो क्या कहते हैं, कंप्यूटर साइंस। विशिष्ट कंप्यूटर के विषय में जितना भी ज्ञान है उसको कंप्यूटर साइंस बोलते हैं। तो मनुष्य के जीवन का विज्ञान क्या है, इसको क्यों नहीं जान रहे? कंप्यूटर साइंस के तो आप ज्ञाता हो गए। मन साइंस क्या हुआ, बुद्धि साइंस क्या हुई, विवेक साइंस क्या हुआ, आनंद साइंस क्या हुआ? जो ये साइंस आपके पास है नहीं, आप केवल बाहर साइंस, ये बना दिया, ये बना दिया, जेस्चर से चल रहा है मशीन, चुटकी बजाने से बल्ब जलता है, तो क्या हो गया? डिप्रेशन में तो आ गए। 80% लोग डिप्रेशन में हैं। आप इतने यंत्रों को बना करके किया क्या आपने? यंत्र बनने से मनुष्य के पास समय बढ़ना था। अगर कोई काम आप 4 घंटे में करते थे और यंत्र बन गया तो वो काम आप एक चुटकी से कर ले रहे हैं, तो 4 घंटे तो बच गए। लेकिन आज आप किसी भी व्यक्ति से बात करो तो क्या बोलता है, गुरुजी क्या कहें, मरने की भी फुर्सत नहीं है। अरे इतने यंत्र बन रहे हैं तो समय जा कहाँ रहा है? यंत्र बढ़ते जा रहे हैं और आपका फुर्सत कम होते जा रहा है। तो विश्व को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कहीं गलत डायरेक्शन तो नहीं जा रहे हैं, हमारा डायरेक्शन सही है कि नहीं है। चिंतन करने का एक ऐसा स्थान, गुरु का चरण, ऋषि का चरण, कुंभ, हिमालय, आश्रम, मंदिर, जहां हम यह जाकर सोचते हैं कि हम गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसी को आध्यात्मिक क्षेत्र बोला जाता है। यूथ्स को मैं यही बोलूंगा, आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपको ब्लिसफुलनेस चाहिए, आपको सक्सेसफुल होना है, करियर अच्छा चाहिए, तो उसके लिए एक ही चीज है, स्पिरिचुअलिटी इज द की ऑफ सक्सेस। जीवन में आध्यात्म ही सफलता का एकमात्र कुंजी है, इसके बिना नहीं कर सकते कुछ भी।